आप लोगों को जैसा कल 7.2 का एक्सरसाइज बताया जा रहा था इंटीग्रेशन का, आज उसी के क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 8 का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। और क्वेश्चन है ये तुम्हारा x √1 + 2x²। अब इसमें देखिए आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा। इसमें बताया गया कि प्रतिस्थापन विधि से होगा। कहने का मतलब है इसमें कुछ ऐसे टर्म हैं, अलजेब्राइक टर्म हैं, जिनको हम कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो अगर हम देखें कि हम लोग केवल इंटीग्रेशन का एक ही फार्मूला जानते हैं, पहला अलजेब्रा का फार्मूला, पहला फार्मूला यह है कि x⁴n dx = होता है x⁴n + 1/n+1 + c। यही होता है। कहने का मतलब जो पावर होता है, पावर में एक जुड़ जाता है और वही जो पावर रोटेशन होता है उसी से भाग कर देते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही फार्मूला है, पहला फार्मूला है। तो इसी आधार पर हम यहाँ बनाएंगे। अब इसमें हम कुछ हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि अगर हम इस टोटल को t मान लें और फिर डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें x मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पावर आगे आ जाएगा, पावर में से घट जाएगा तो x बचेगा, तो ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट अस 1 + 2x² = t माना है। फिर वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में हम कर दे रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन ddx ऑफ 1 + 2x², इधर डिफरेंशिएशन ddx ऑफ t। और ये बताएं, बार बार बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो अगर प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग टूट जाता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इसको क्या करेंगे, ddx ऑफ 1 और प्लस ddx ऑफ 2x², और ये तुम्हारा क्या है, dt/dx। एक क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इसका तो 0 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, हमने बताया है कि जो भी अगर डिफरेंशिएशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट होगा, उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं। 2 बाहर हो गया, तो आया क्या आपका ddx ऑफ x², और इधर तुम्हारा क्या है, राइट साइड dt/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन सीधा हो गया। पावर जो होता है वो क्या होता है, आगे आता है, पावर में से घट जाता है, तो अर्थात ये हो जाएगा 2 आगे आ गया, 2 में से गए 1, और इधर क्या हो गया, dt/dx। ठीक, फिर देखिए 2 2 4 हो गया, 4x बराबर आ गया dt/dx। अब देखिए यहाँ अगर हम 4 को इधर कर दें, ट्रांसफर कर दें, और dx को ट्रांसफर कर दें, तो ये तुम्हारा क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, अर्थात x dx बराबर हो जाएगा dt/4। तो अब देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन सीधा आ जाए, क्वेश्चन पे x × dx, x × dx, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो ये हमारा सवाल बन गया, क्वेश्चन हो गया x dx यहाँ क्या रखोगे, dt/4, और इसको क्या माने हो, देखिए 1 + 2x² = t, पूरा t माना गया, तो ये t हो गया, और x dx की जगह क्या रखते हो, dt/4। ठीक बच्चों, तो अब और इजी हो गया। अभी बताए हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का, तो उसको क्या कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1/4 बाहर हो गया हमारा, बचा क्या, t dt। लेकिन देखिए यहाँ इसको t मान लेते हैं, इस पर रूट लगा हुआ है, तो ये रूट भी लग जाएगा, और ये रूट लग गया,
ठीक, सीधा सवाल हो गया आपका, ये बन जाएगा आपका 1/4। रूट मीन्स होता क्या है, रूट मीन्स 1/2, रूट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2 dt। रूट माने होते क्या, मूल होते हैं, मूल। तो रूट कैसे लिखा जाता है, ऐसे ना, यहां वैसे। तो इस रूट को हम पावर नोटेशन में लिख दिए 1/2। अब फिर क्या होगा, वही नियम लगाओगे। पहला नियम क्या है, पावर में जोड़कर उसी से डिवाइड कर दो, पावर में ऐड कर दो उसी से डिवाइड कर दो, तो कर दो, इतना इजी हो गया। t पर 1/2 है, 1 ऐड किया गया, इसी से डिवाइड कर दो, 1/2 + 1। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/4, जब 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। t पर हो गया कितना 3/2, और डिवाइड बाई ये भी ऐड करोगे तो 3/2। फिर जानते हो ये तुम्हारा पलट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। ये 3/2 ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 t पर 3/2। ठीक, तो हमारा ये आ गया 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इसके बाद हम यहां लिखेंगे ये हो जाएगा 1/2 3 जा 6, 1/6 t की पावर 3/2। एट लास्ट हम क्या करेंगे, t क्या माना गया था, लेट अस कंसीडर क्या किया गया था, t = 1 + 2x² = t। तो t की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। तो फिर 1/6 t का मान कितना है 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत। ये है प्रतिस्थापन विधि, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टर्म मानते हैं, कंसीडर करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करने के पश्चात हमें क्वेश्चन में वो मिल जाता है, उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और सीधा क्वेश्चन बनने के बाद हम उसको हल कर लेते हैं। ठीक बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे हल होगा इसके बाद। ठीक, क्वेश्चन इसको भी बात करेंगे हां। तो एक तो सुन नोट मिलेगा, सब नोट मिलेगा। अब हम नोट केवल थोड़ा समय लगेगा, हमको घंटी लगेगी, घंटी उड़ जाएगा, हम टाइम से घंटी होगा। हटा दीजिए, इसे देख कर नोट कर लेंगे, वीडियो दिखाएगा। हां ठीक, इस थोड़ी रोक दो, मिटाना क्या वो सब काट दीजिए, हमसे हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, x² अपॉन 2 + 3x³ की होल पावर 3। आप देखो इसमें dx, आपको यहां कुछ ना कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे मिल जाएगा। ऐसे तो कोई फार्मूला हमारे पास है नहीं इंटीग्रेशन करने का, हम लोग फार्मूला यही जानते हैं, अगर अलजेब्राइक कोई एक्सप्रेशंस दिया हुआ है तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं, पावर में जोड़कर उसी से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ इतने बड़े से कोई आपके पास फार्मूला है नहीं है। इसको सीधे क्वेश्चन बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि अगर नीचे हम पूरा t मान लें और t मानने के बाद कंसीडर करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका x² मिल जाएगा। एक स्टेप अपने मन में सोचो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसे हिट कर सकते हो। देखिए 2 + 3x³ बराबर क्या मान लें, t मान लें, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, d dx आप करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग 2 d आएगा, d dx आप 2 + d dx आप 3x³ क्या हो जाएगा dt/dx। dx 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, 3 बाहर आ जाएगा, d dx आप
एक्स क्यूब इधर डी डी बाई डी एक्स। फिर वही फार्मूला 3 आगे आ जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 3 जगह 3, इसका 3 आगे आ गया, x पर 2 हो गया, इधर डी डी बाई डी एक्स हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9x स्क्वायर इस पर 2 डी डी बाई डी एक्स हो गया। हमें चाहिए क्या, x स्क्वायर डी एक्स, ऊपर क्या है x स्क्वायर डी एक्स, तो 9 को इधर कर दे, ट्रांसफर कर दे, dx में आ जाएगा, तो x स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 9। अब dt बाई 9 है x स्क्वायर dt का रख देंगे, हमारा सीधा सीधा सवाल हो गया, dt बाई 9 हो जाएगा, इसको t माने हो तो ये हो जाएगा dt बाई 9, और ये तुम इसको t मान लिए हो तो t की पावर 3, कांस्टेंट टर्म जानते हो बाहर हो जाएगा, 1 बाई 9 बाहर हो गया, dt अपॉन t क्यूब। अब भी कोई फार्मूला नहीं बनना है, हमारा सीधा होना चाहिए x पावर n। हम इसको ऊपर ले जाएं तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 बाई 9 t की पावर इंटीग्रेशन t की पावर -3 dt हो। ठीक, अब सीधा क्वेश्चन बन गया, n की जगह हमारा कितना आ गया -3, तो n में कितना जुड़ता है, 1 जुड़ जाता है, ऐड होता है 1 और उसी से डिवाइड होता है, इसमें ऐड कर तो 1 बाई 9 t पर -3 प्लस 1 डिवाइड बाई -3 प्लस 1 बस कितना हो जाएगा, 1 बाई 9 -3 -2 t पर -2 और ये भी -2, तो कितना बन जाएगा, 9 2 जा 18 -1 बाई 18 और t पर -2, t की पावर -2, फिर इसको प्लस कर देंगे, नीचे ले आएंगे, बटे में कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1 बाई -1 बाई 18 और मल्टीप्लाई बाई 1 बाई टी स्क्वायर। फिर अब क्या करेंगे, t का मान उठा कर रख देंगे, t की वैल्यू क्या माने हैं 2 प्लस 3x क्यूब, एक t का मान यहाँ रख देंगे। देखिए हमारा सवाल हो गया, -1 बाई 18 इंटू 1 बाई t का मान कितना है 2 प्लस 3x क्यूब होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर था ना, पावर स्क्वायर प्लस c, यही हमारा आंसर है। ठीक बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ में आ गया ना। क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा, सवाल हल करने के लिए आप इस प्रॉपर फॉर्म में लाओगे, तभी तो आप अलजेब्राइक जितने भी इक्वेशंस दिए रहे या जो भी एक्सप्रेशंस दिए रहे, जो भी सवाल दिया रहेगा, तो उसमें तभी आप फिट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, फिर नेक्स्ट अब अगले क्लास में आप लोगों को इसके और क्वेश्चन जो कठिन क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे नेक्स्ट बार।